डी ट्रिपल एस बी ने दो और नए रिजल्ट जारी कर दिए हैं। ये रिजल्ट कौन कौन से हैं और इसमें क्या क्या बताया गया है, इसको समझने के लिए आइए देखते हैं। ये है पहला नोटिस जो कि कल जारी किया गया है। ये पीजीटी सोशियोलॉजी मेल या फीमेल पोस्ट कोड 834/24 के लिए है। और इसमें क्या है जान लेते हैं। रिलीजिंग ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉजियर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी सोशियोलॉजी मेल फीमेल इन डीओई एंड एनडीएमसी अंडर पोस्ट कोड 834/24। इसमें बताया गया कि जैसा डी ट्रिपल एस बी बोर्ड ने पोस्ट को नोटिस नंबर 10/24 को जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग इसमें 5 वैकेंसी थी। यूआर की 2, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 2, जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी सोशियोलॉजी मेल और फीमेल के लिए था। और इसमें क्या क्या है, इसको थोड़ा और समझने के लिए इस नोटिस को आगे पढ़ेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि जैसा कि नोटिस में बोला गया था कि once a candidate has been allocated first available preference as per merit, he shall not be considered for subsequent preferences. Subsequent requests for change of post, departments by candidates will not be entertained under any circumstance. Therefore, candidates are advised to exercise preference of posts and departments very carefully. The option preference, once exercised and confirmed by the candidates, will be treated as final and irreversible. तो बताया गया कि जैसे ही आप प्रेफरेंस फॉर्म अपने अकॉर्डिंग भरते हो, जो भी पोस्ट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप दे रहे हो वो फाइनल होगी। इसलिए जब आप प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार आप जो भी चूज कर लेते हो वो फाइनल एंड इरिवर्सिबल माना जाएगा। तो while filling your preference form you need to be more attentive so that no mistake can be committed. थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें भी वही बात कही गई है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे। और इसमें ये बताया गया है, एज पर द बोर्ड रिजोल्यूशन डेटेड 14 जुलाई 2022, DSSB shall neither reject scrutiny of documents uploaded by the shortlisted candidates in their e-dossier nor check the eligibility of the candidates as per the recruitment rules for the post of the terms and conditions stipulated in the vacancy notice related to age, experience, educational qualification, reserved category status, PWBD status, etc. These will be checked by the user department at the time of document verification for deciding the eligibility of the candidates for the post. The candidates should therefore ascertain their eligibility as per RR and the terms and conditions of the vacancy notice and indicate their preference for those posts or departments only for which they are eligible. इसमें कह रहे हैं कि जो नोटिस डी ट्रिपल एस बी ने 14 जुलाई को रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंग डी ट्रिपल एस बी ना तो डॉक्यूमेंट्स की कोई स्क्रूटनी करता है और ना ही उनकी एलिजिबिलिटी चेक करता है, जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हो। तो ये चेक कौन करेगा? ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी टाइम पे चेक होगा। तो इसलिए आपकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्व कैटेगरी स्टेटस, पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस, ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही चेक होंगे। तो जब आप प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हो तो अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करके उसके अकॉर्डिंग ही भरें। डी ट्रिपल एस बी रिजल्ट डिक्लेयर करेगा जब कोई भी कैंडिडेट का अलग से नॉमिनेशन नहीं होगा। यहाँ तक कि कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग होती है, वो एलिजिबल होता है या जो भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, ऐसे सारे केसेस पे एक्शन डिपार्टमेंट लेंगे। आई मीन वो ये बताएंगे कि ये वैकेंसी सपोज किसी का रिजल्ट आ गया, उसका नाम आ गया और वो ज्वाइन नहीं करता है या कोई और रीजन होती है वो ज्वाइन नहीं करता है, तो उसके लिए कि वो वैकेंसी फिल करी जाएगी या आगे भेजी जाएगी, ये जो भी है ये डिसीजन डिपार्टमेंट का होगा। हालांकि इसमें साफ बोला गया है, देयर शैल नॉट बी एनी वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कि एक बारी जो रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया उसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट का कोई भी केस नहीं है, ये बता दिया गया। इसमें भी वही बोला गया कि जो आप लोग प्रेफरेंस भर रहे हो वो थोड़ा सोच समझ के भरें, एक बार भर दिया फाइनल हो जाएगा।
और इसी को थोड़ा आगे चल के समझेंगे तो ये आप देख लीजिए, ये वैकेंसी चार्ट है पीजीटी सोशियोलॉजी मेल के लिए, जो कि यूआर में 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 2 और ओबीसी में 1 वैकेंसी, टोटल 5 वैकेंसी थी। यूआर में 8 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ईडब्ल्यूएस में 4 को, ओबीसी में 5 को, टोटल 17 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। As only 4 candidates could secure above the minimum qualifying marks prescribed for EWS category, other than those who are shortlisted in the UR category as per merit. UR आप कहोगे कि इसमें तो 4 टाइम्स है, इसमें 5 टाइम्स है, तो इसमें 2 टाइम्स क्यों कर रखा गया भाई? वो इसलिए क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में केवल 4 कैंडिडेट्स ही ऐसे थे जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाई किया है। तो बाकी के जो कैंडिडेट्स थे वो कहाँ गए? तो उन्होंने इतना स्कोर कर लिया कि वो यूआर कैटेगरी में फॉल कर गए, तो उनको यूआर कैटेगरी में रख दिया गया। ठीक है। और कुल मिलाकर के 17 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो कि 207 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था और उनके जो मार्क्स हैं वो आप ओ ए आर एस मॉड्यूल की वेबसाइट पर जाकर, ये लिखी हुई है वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। और ये एग्जाम 24 सितंबर 2025 को हुआ था। आप लॉग इन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, जिसको भी चेक करने हो। और इसमें बताया गया है वो कट ऑफ मार्क्स जिनके बेसिस पर ये रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है। आप देख सकते हैं यूआर की कट ऑफ मार्क्स 202.25 है, ईडब्ल्यूएस की 139 और ओबीसी की 162.25 है। तो इसका मतलब ये है कि केवल 4 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 139 या उससे अबव मार्क्स स्कोर किए हैं, इसीलिए ईडब्ल्यूएस में केवल 4 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया। जबकि बाकी अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस है भी तो उसने 202.25 202.25 मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया है, तो वो यूआर कैटेगरी में आया होगा, इसलिए उनको इसमें शायद रखा गया है, ऐसा उसमें बताया गया है नोटिस में। और इसी में आगे यही बोला गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो since documents have not been called from the candidates along with the application forms, the detailed scrutiny regarding eligibility has not been carried out, and therefore mere inclusion of names in the list of candidates shortlisted for uploading of e-dossier does not entitle them any right over the post. इसमें बोल रहे हैं कि क्योंकि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस दौरान आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी नहीं करवाई गई थी, डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए थे, इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हुई नहीं है। तो केवल इस लिस्ट में नाम आ जाने से आप उस पोस्ट के लिए अनटाइटल नहीं हो जाते हो, जो जो भी आपको ई डॉजर रिपोर्ट करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आगे का प्रोसेस जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें डिसाइड होगा। ये वही बात कही गई प्रेफरेंस फॉर्म के लिए कि आप लोग जो भी फॉर्म जो भी प्रेफरेंस भर रहे हैं उसको सोच समझ के भरें। और इसमें ई डॉजियर का जो लिंक है वो एक्टिव रहेगा 21 फरवरी से 7 मार्च तक। तो इस दौरान आप बड़े ध्यान से अपना ई डॉजियर भरें और उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करें। अ, इसमें ये भी बताया गया है कि the shortlisted candidates for the above mentioned post are hereby informed to fill the e-dossier along with the preference form and upload the valid documents relating to educational qualification, experience, certificates, caste, certificate proof of government servant, servicemen, admit cards, preference form, etc. as applicable in the e-dossier module in OARS link in the individual accounts in OARS module. तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको अपना इस पोस्ट कोड के लिए तो उनको ई डॉजियर अपलोड करना होगा, फिल करना होगा, आई मीन वो भी प्रेफरेंस फॉर्म के साथ में, जिसमें उन्होंने अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट्स जो भी है वो सारे, और एडमिट कार्ड जो भी आपने एग्जाम दिया था वो भी, बहुत लोग इसे खो देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने इसे संभाल कर रखा होगा, ये भी आपको अपलोड करना होगा। OARS मॉड्यूल में लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको लिंक दिखेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा जल्द से जल्द। और इसके अलावा भी अगर आप कोई भी सजेशन है या कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी नोटिस अब देख लेते हैं, दूसरी नोटिस में क्या दिया गया है कि इसमें भी कल ही रिजल्ट जारी किया गया है, सैंपल कैरियर का है ये।
और पोस्ट कोड है 50/24 ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए है। रिलीजिंग ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ e-doses फॉर द पोस्ट ऑफ सैंपल कैरियर इन ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट अंडर पोस्ट 50/24। ऐसा बताया गया कि जो नोटिस 8 जुलाई 2025 को एडवर्टाइज किया गया था टोटल 5 वैकेंसी के लिए, इसमें यूआर की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और ओबीसी की 2 वैकेंसी थी। सैंपल कैरियर की ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में और पोस्ट कोड 50/24 के लिए, उसके लिए ये रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें द ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन 3 October 2025 and a total of 1153 candidates appeared। 1153 1153 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था 3 अक्टूबर को, और उनके मार्क्स अपलोड कर दिए गए बोर्ड की वेबसाइट पर। कैंडिडेट्स वो वहां पर लॉगिन करके, इस वेबसाइट पर लॉगिन करके आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। जितना भी स्कोर किया कैंडिडेट्स ने, उसके अकॉर्डिंग 31 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और देख लेते हैं कि ये किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये देखिए यूआर की कैटेगरी है, और इसमें जो कट ऑफ मार्क्स रहा है वो रहा है 170.61। ईडब्ल्यूएस के लिए 163.07 और ओबीसी के लिए 164.58। जबकि बाकी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए भी कुछ ये कट ऑफ मार्क्स दिए गए, आप इनको देख सकते हैं। फर्दर द अदर कैंडिडेट्स securing 164.58 marks could not be shortlisted as per policy, advertisement being lower in age। इस कैंडिडेट ने 164.58 मार्क्स स्कोर किए हैं, कोई कैंडिडेट होगा जिसने ये स्कोर किए हैं, लेकिन उसको शॉर्टलिस्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि लोअर एज के चलते। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कि रिजर्व category candidates who have obtained marks above or equal to the last shortlisted UR candidates have been shortlisted against UR vacancy and their final selection to the post shall be considered in UR category। जो भी रिजर्व कैंडिडेट जिसने मार्क्स अपनी रिजर्व कैटेगरी से ज्यादा स्कोर किए है उसको यूआर कैटेगरी में रखा गया। आप जानते ही हैं ये सब। ई ब्राउज़र अपलोड करने की जो डेट है वो 23 फरवरी से 9 मार्च के बीच में है, तो आप इसको बहुत ढंग से ही अपलोड करें और ध्यान रखें अपने डॉक्यूमेंट्स का, और जो भी है टाइमली अपलोड कर दें ताकि आप फाइनल मेरिट तक पहुंचने की रेस में रहें। और बाकी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जवाब आपको जरूर जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।